तो बच्चों, आपका स्वागत है करामजो क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स दे रखी है, उससे हम अपना इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है पहले क्वेश्चन में, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इफ़ इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव। तो परमीत का हमें पता नहीं, मगर हमें इरफान के दे रखे हैं, तो सीधा सीधा हम लिख लेंगे लेट द मार्बल्स परमीत हैव बी एक्स। तो उसने बोला इरफान है 7 टाइम्स मार्बल मोर देन द मार्बल्स परमीत हैज़, तो उसके 7x 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स, सॉरी, तो 5 टाइम्स के मरबीत उससे ज़्यादा कितने मार्बल हुए, परमीत हैज़, उसके इतने मार्बल हैं उसके पास। ये कैसे आया, मेरी क्वेश्चन कैसे आई। उसने बोला इरफान है 7 मोर मार्बल, 7 और ज़्यादा हैं कितने, 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। तो परमीत के हमने एक्स माना था, हम परमीत का हम एक्स आ जाएंगे, 5 टाइम्स हमारा एक्स हो जाएगा। और उसके इरफान के पास कितने, 37। तो उसने यही बोला कि 5 टाइम्स एक्स ऐड 7, उसके पास 37 मार्बल है। तो हमारी सिंपल इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी होगा हमें राइट साइड लाना है, और हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 7। तो 5x हमारा प्लस 7 यहाँ है, तो उधर जाके -7 हो जाएगा। प्लस माइनस में होता है, माइनस प्लस में होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7, तो 5x आ जाएगा हमारा 30। और 5 इंटू एक्स है हमारा, तो x यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, एक्स हमारा आ जाएगा 5 इन द 5, 5 6 36। तो इसमें हमारे मार्बल्स आ गए, तो हम यहाँ लिख देंगे परमीत हैज़ 6 मार्बल्स। ओके। अब उसमें बोला है अगला, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा कितने, 49 ईयर्स ओल्ड है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वट इज़ द लक्ष्मीज एज। तो हमें लक्ष्मी की एज बतानी है। उसके बोला है उसके पापा लक्ष्मी की 3 गुना, लक्ष्मी की एज जैसे 2 है, उसके 3 गुना उसको कर देंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे, तब उसकी लक्ष्मी के पापा की उम्र आ रही है। तो बोल देंगे लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी एक्स। तो उसने बोला है कि ही इज़ 4 ईयर्ड 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हम एक्स कर देंगे, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, और कितना है हियर 4 ईयर्स ओल्डर देन, 4 ईयर्स ओल्डर मतलब 4 साल और बड़ा है, तो प्लस 4 किसके बराबर हो गए, 49 के, क्योंकि उसके पापा की एज, लक्ष्मी के पापा की एज हमें 49 दे रखी है। तो ये हमारी इक्वेशन बनी 3x, ये हमारा 3 इंटू एक्स हमारा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49 होगा। 3x आ जाएगा हमारा 45 माइनस 4 होगा, सॉरी 49 माइनस 4 होगा, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 4, तो हमारा 3x आएगा 45। ओके। अब 3x यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मैंने बताया था जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाती है। 3 इंटू एक्स है ना, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गई हमारी 15। तो यहाँ पे लक्ष्मी की एज क्या है, लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स ओल्ड। इसको एक बार हम फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। उसने बोला था कि 3 गुना लक्ष्मी के 4 साल बड़ा है, तो 15 इंटू 3 हमारा 45 आ रहा है, और उसमें 4 साल और जोड़ दिए हमने, तो 49 आ गई हमारी एज, जो कि उसके दादा की एज के बराबर है। मतलब हमारी एज एकदम सही आई है उसकी। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पूरा समझना है फिर करना है। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन। उन्होंने एक विलेज गार्डन में ट्रीज उगाए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ ट्रीज थे जो फ्रूट ट्रीज वाले थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 टाइम्स मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। What was the number of fruit trees if the number planted of non-fruit trees was 77?
द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो हम इसमें लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स, की हमें पता नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं। उसने बोला द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो उसमें आ जाएगा द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, कितना बोला उसने, टू मोर देन 3 टाइम्स। टू मोर मतलब टू हमारा और है और ज़्यादा है, टू मोर और 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो फ्रूट ट्रीज के 3 गुना। तो फ्रूट ट्रीज हमारा एक्स है तो 3 गुना होगा 3x। 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये आएगी 3x + 2। अब उन्होंने बोला है कि वट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, हमें फ्रूट ट्रीज बताने कितने हैं। इफ़ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वो 77, कि हमें ये बताना है अगर हमारा उसने बोला है कि नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वो 77 है, तो हमारे नॉन फ्रूट ट्रीज हमने ये क्वेश्चन बनाया कि 2 + 3 × 7 हमारे फ्रूट ट्रीज थे। तो उन्होंने बोला है कि नॉन फ्रूट ट्रीज की वैल्यू बताओ, तो इसने सीधा सीधा दे रखा है हमारे। तो 3x + 2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 77 के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है और हमने ये स्टेटमेंट अभी क्वेश्चन पढ़ के बनाई। तो हमारी क्वेश्चन आई है 3x = 77 - 2 हो जाएगा 77 - 2, तो 3x आ जाएगा हमारा 75 और x आ जाएगा हमारा 75/3, ये आ जाएगा 25। x = 25। तो हमारी x की वैल्यू आ गई। यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा द फ्रूट ट्रीज वर 25। ओके, एक बार मैं आप समझा देता हूँ। इसमें हमें बोल रखा था कि दो टाइप के ट्रीज़ हैं, एक नॉन फ्रूट ट्रीज़ है और एक है हमारा फ्रूट ट्रीज़। तो हमने फ्रूट ट्रीज़ को हमने एक्स माना। उसने बोला था कि जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ है वह टू मोर देन मतलब 2 और थे, किससे 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़, जो फ्रूट ट्रीज़ थे उसके 3 गुना में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ बनते हैं। वो हमारे एक ये आ गया। हमें उसने बोल रखा था कि उसके नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ हमारा 77 है, तो हमने 3x + 2 = 77 किया। 2 यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस होगा। 3x = 77 - 2 हमारा 75। x हमारा उधर मतलब x = 75/3 हमारा 25 आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर हम लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।